बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुरानिक डिस्कोर्स। और मैं हूँ शकीला लियाकत और मैं सुनाने जा रही हूँ प्यारे बच्चों को उनकी आज की कहानी, जो कि सिलसिला क़ससुल अंबिया से है। और उसमें अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगंबरों की ज़िंदगी के वाक़यात बयान किए जाते हैं। तो आज मैं जिन नबी का ज़िक्र करने वाली हूँ वो हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम सुनते आ रहे हैं इधर उधर से, हमें काफ़ी जो हैं बड़ों से भी सुनते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि जिन और भूत हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं और हमें उनसे डर भी लगता है। कभी कहते हैं कि हमें उनसे नुकसान भी पहुंचा है और कभी इस तरह की उनके बारे में काफ़ी बातें जो है ना वो मशहूर हुई हुई हैं। लेकिन इसमें मैं कहूँगी कि भूत तो नहीं, लेकिन जिन ज़रूर हैं। इनका ज़िक्र कुरान पाक में भी है। कुरान पाक की एक पूरी की पूरी सूरत इनके नाम से है, सूरह जिन। और भूत जो है वो हमारे अपने ज़हन की पैदावार हैं। दूसरी तरफ जिन बाकायदा वजूद रखते हैं, उनकी भी इंसानों की तरह मुसलमान और काफिर नस्लें होती हैं। और जिन्हों की एक जमात ने हमारे प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम भी कबूल फरमाया था। और इंसानों से पहले ज़मीन पर जिन्हों की ही हुकूमत भी थी। फिर जब उन्होंने ज़मीन पर फसाद मचाया तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को उनसे पाक कर दिया और यहाँ इंसान को आबाद कर दिया। और अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्तों ने इन सब को ज़मीन के उन हिस्सों से दूर कर दिया जहाँ आज इंसानी आबादी है। वीरान मुकामात, दूर दराज जजीरे और जंगल इनका मस्कन है। इनके भी बाकायदा ख़ानदान और आबादियाँ होती हैं। अपने जिस पैगंबर को अल्लाह ताला ने जिन्नों और जानवरों और परिंदों वगैरह पर हुक्मरानी अता फरमाई, उनका नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। तो आज हम हज़रत सुलेमान के जो बारे में सारी बात करेंगे। तो हज़रत सुलेमान अल्लाह ताला के एक बहुत ही बरगज़ीदा पैगंबर थे। अल्लाह ताला के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ये बेटे थे और अल्लाह ने आपको बहुत सी खूबियाँ अता फरमाई थीं। आपका ताल्लुक़ बनी इसराइल से था और अपने वालिद की वफ़ात के बाद आपने हुकूमत संभाली और बनी इसराइल के बादशाह बने। आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर और बेहद इंसाफ करने वाले इंसान थे। अल्लाह ताला ने आपको बहुत वसी अरीज़ सल्तनत अता फरमाई थी। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत से मोज़े अता फरमाए थे। और अल्लाह ताला ने और आप जानवरों और परिंदों और जिन्नों की बोलियां भी समझ लेते थे। हवा पर आपका काबू था, आपका तख्त हवा में उड़ता था। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ़ इंसानों पर ही ना थी, बल्कि जिन भी आपके ताबे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला के हुक्म से मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की तामीर शुरू की तो जिन दूर दूर से पत्थर और समंदर से मोती निकाल निकाल कर लाया करते थे और ये इमारतें आज तक मौजूद हैं। इसके अलावा आपने जिन्नों से और भी बहुत सारे काम लिए। एक दिन आपके दिल में गरूर आ गया कि इतना कुछ आपके कब्ज़े में है और हर तरह की जानदार आपके फरमाबरदार हैं और इस पर अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो गया। अल्लाह को गरूर तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अल्लाह का पैगंबर, चाहे वो अल्लाह का पैगंबर ही क्यों ना हो। तो गरूर की वजह से अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान को आजमाइश में डाल दिया। आपके पास एक अंगूठी थी जिस पर इसमें आज़म कुंदा था। उसी अंगूठी की बदौलत आप जिन्नों इंसानों पर हुकूमत किया करते थे। एक दिन वो अंगूठी किसी वजह से गुम हो गई और एक शरीर जिन के हाथ आ गई। चुनांचे आप सल्तनत और तख्त से महरूम हो गए। ये आप पर अल्लाह ताला की आजमाइश थी। आप एक आम इंसान की तरह मछेरों की बस्ती में रहने लगे और आप रोज़ उनके साथ मछलियाँ पकड़ने जाते। इसके साथ साथ आप हर वक्त अल्लाह से अपने गरूर पर तौबा भी करते रहते थे। आखिर अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को कबूल फरमाया और बहुत लंबे अरसे के बाद वो अंगूठी उस शरीर जिन के हाथ से दरिया में गिर पड़ी और उसे एक मछली ने निगल लिया। अल्लाह ताला की रज़ा से वो मछली हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पकड़ ली। जब उसको चीरा गया तो अंगूठी इसके पेट से मिल गई और इसी तरह आपको दोबारा सल्तनत और हुकूमत भी मिल गई। फिर आपने
غرور سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اور انصاف کے ساتھ حکومت کرنے لگے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا جس میں تمام جن، انسان اور چرند پرند اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے۔ آپ نے اپنے دربار پر ایک نگاہ ڈالی تو ہدہد کو غیر حاضر پایا۔ ہدہد بھی ایک پرندہ ہے۔ ابھی آپ درباریوں سے ہدہد کے بارے میں پوچھ ہی رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد وہ بھی دربار میں حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پوچھنے پر ہدہد نے بتایا کہ اے عظیم بادشاہ، میں اڑتا ہوا ملک یمن میں جا پہنچا تھا، جہاں کی حکومت ایک عورت ملکہ بلقیس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کو سب کچھ دے رکھا ہے، خاص طور پر ملکہ بلقیس کا تخت بہت قیمتی اور شاندار ہے، لیکن شیطان نے اسے گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ ایک اللہ کی بجائے سورج کی عبادت کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا بیان سن کر فرمایا، اگر تم واقعی سچ بول رہے ہو تو میں اس مشرک ملکہ کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دوں گا۔ میں اس کے نام ایک خط لکھوں گا، تو میرا خط ملکہ بلقیس کے پاس لے جانا اور میرا پیغام اس تک پہنچا دینا۔ اس طرح تیرے جھوٹ اور سچ کا امتحان بھی ہو جائے گا۔ ہدہد نے آپ کا خط چونچ میں دبایا اور اجازت پا کر وہاں سے ملک یمن کی طرف پرواز کر گیا۔ جب ہدہد آپ کا خط لے کر ملکہ بلقیس کے دربار میں پہنچا تو ملکہ اس کے درباری بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے آج تک ایسا پرندہ نہیں دیکھا تھا۔ ملکہ نے درباریوں کو خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، جس میں درج تھا، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کی بجائے سورج کی عبادت کرتی ہو۔ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اسی لیے حقیقی معبود بھی وہی ہے۔ ایک انسان ہوتے ہوئے تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اللہ کی بجائے کسی دوسرے کی عبادت کرو اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کا مظاہرہ کرو۔ تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ میرے پاس ایک اللہ کی فرما بردار بن کر آؤ۔ اگر سرکشی کا مظاہرہ کرو گی تو شدید نقصان اٹھاؤ گی۔ اس خط نے ملکہ بلقیس کو عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ یہ خط کئی پہلوؤں سے بہت اہم تھا۔ اول یہ کہ یہ خط اسے غیر معمولی طریقے سے ملا تھا۔ دوم یہ کہ کسی ملک کے سفارت خانے کے ذریعے نہیں بلکہ ایک نامہ بر پرندے کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ تیسرا یہ کہ یہ خط کسی معمولی درجے کے حاکم نے نہیں بلکہ شام اور فلسطین کے عظیم بادشاہ کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ اور چہارم یہ کہ یہ خط اللہ کے اسماء الحسنی رحمان اور رحیم سے شروع کیا گیا تھا اور ان ناموں سے یہ لوگ قطعاً متعارف نہ تھے۔ پنجم یہ کہ اس انتہائی مختصر سے خط میں ملکہ سے ایک اللہ کی مکمل اطاعت اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سرکشی کی راہ اختیار نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ مزید یہ کہ انداز خطاب ایسا تھا جس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہ پائی جاتی تھی۔ ملکہ بلقیس نے فوراً ایک وفد کو تیار ہونے کا حکم دیا اور بہت سے تحفے تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو دیکھ کر وفد کے ارکان سے فرمایا، شاید تمہاری ملکہ نے میرا پیغام کا مقصد نہیں سمجھا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے؟ یہ تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر میرے پیغام کے مطابق عمل نہ کیا تو ایک عظیم الشان لشکر لے کر میں وہاں پہنچوں گا اور تم سب کو رسوا اور ذلیل کروں گا، کر کے تمہارے ملک سے نکال دوں گا۔ یوں وفد مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ جب ملکہ بلقیس نے تحائف کی واپسی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی تفصیلات سنی تو اسے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں، وہ آپ کی شان و شوکت اور جاہ و جلال سے بھی بے حد متاثر ہوئی۔ وفد کے تاثرات سن کر ملکہ بلقیس نے یہی مناسب سمجھا کہ ایسے پاکیزہ سیرت بادشاہ کے حضور خود حاضر ہونا چاہیے۔ چنانچہ
इसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यरूशलेम में अनकरीब अपने हाज़िर होने की इतला कर भेज दी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका बल्कीस के आपके यहाँ आने की इतला मिली तो आपने चाहा कि मलका बल्कीस का अजीम शान तख्त इसके आने से पहले पहले यहाँ अपने पास मंगवा लिया जाए। इससे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद ये था कि मलका को कोई ऐसी निशानी दिखला दी जाए जिससे इस पर पूरी तरह वाज़ह हो जाए कि वो महज एक बादशाह नहीं हैं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए एक बरगज़ीदा पैगंबर हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में इंसान, जिन और चरिंद परिंद सब हाज़िर होते थे। आप ने सब दरबारियों को मुखातिब करके पूछा, तुम में से कौन है जो मलका बल्कीस के यहाँ पहुँचने से पहले पहले उसका तख्त यहाँ उठा लाए। ये सुनकर एक भारी कदो कामत वाला जिन बोला, आप तो मलका के आने से पहले की बात करते हैं। मैं इस तख्त को आपके ये दरबार ख़त्म होने से पहले पहले यहाँ आपके पास ला सकता हूँ। अभी इस दो हैकल की बात ख़त्म ना होने पाई थी कि दरबार में मौजूद एक और शख्स बोल उठा जो कि इंसान था। मैं इस तख्त को कम से कम वक्त में आपके पास ला सकता हूँ। आप अगर आसमान की तरफ निगाह दौड़ाएंगे ना तो फिर निगाह नीचे लौटाएंगे तो सिर्फ़ इतनी मुद्दत में वो तख्त आपके पास हाज़िर होगा। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वह शख्स कोई जिन ना था बल्कि एक इंसान था, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब का इल्म फरमाया था। अल्लाह ताला ने इसे बेपनाह ताकत के हामिल एक जिन पर यह फ़जीलत इल्म की वजह से अता कर रखी थी। कुरान ने वाज़ह तौर पर बतला दिया कि वह शख्स अपने दावा में बिल्कुल सच्चा था और हकीकतन लम्हा भर में मलका बल्कीस का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर कर दिया गया। इस इंसान का ज़िक्र भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त में थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ की और अपने दरबार में रख लिया। जब मलका बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे तख्त दिखाकर पहला सवाल यही किया, क्या तुम्हारे पास भी ऐसा तख्त है? वो बड़ी अक्लमंद औरत थी। उसने फ़ौरन पहचान लिया कि यह तख्त उसी का है, अलबत्ता उसमें कुछ तब्दीलियाँ कर ली गई हैं। लिहाजा उसने जवाब भी सवाल के मुताबिक देते हुए कहा कि ये तो बिल्कुल वैसा ही लगता है। अगर इससे ये सवाल किया जाता कि क्या ये तख्त तेरा तख्त है, तब वो ये जवाब देती कि हाँ ये मेरा तख्त है। इस इम्तहान से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी अक्ल का अंदाज़ा कर लिया। बाद अज़ां मलका बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगम्बराना जाहो जलाल देखकर एक अल्लाह पर ईमान ले आई। ये तो एक वाक़या था। इसके अलावा भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बेशुमार हैरत अंगेज़ वाक़यात से भरी पड़ी है, हत्ता कि आपकी वफ़ात का वाक़या भी हैरत से खाली नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नों की एक जमात बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में मसरूफ़ थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आ पहुँचा। आप एक लाठी के सहारे खड़े थे कि इंतकाल फरमा गए। अल्लाह ताला का हुक्म यही था कि जिन्नों को आपकी मौत की ख़बर ना हो, वरना वो तामीर का काम नामुकम्मल छोड़ देते। आखिर एक अरसे बाद तामीर मुकम्मल हो गई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी को दीमक ने चाट लिया और वह खस्ता होकर गिर गई। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी जैसे ही गिरी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो लाठी के सहारे खड़े थे वो भी गिर पड़े। इस वक्त जिन्नों को मालूम हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मुद्दत से इंतकाल कर चुके हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी लेकर।